अभी तक हम लोग जो फाइनल अकाउंट बनाना सीखे हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखे हैं। मतलब फिनिश्ड गुड्स खरीदता है आदमी और फिनिश्ड गुड्स को ही सेल कर देता है। ठीक है। अब जो इसमें पढ़ेंगे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब मान लो कि तुम अपने से ही गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही हो और फिर उसको फिनिश करके फिर बेच रही हो, ट्रेड कर रही हो उसका। ठीक है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दोनों बनेगा। हाँ, अभी सब जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सिर्फ सुनो। इसमें कुछ पॉइंट पहले जानना जरूरी है, पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से सुनोगे। In the preparation of a manufacturing account, it is necessary to identify all the costs of manufacturing goods. The cost of manufacturing a product consists of three major elements. ठीक है। कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए तीन एलिमेंट्स उसमें रहता है, मटेरियल्स, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ऑब्वियस सा बात, तुमको पता है ये चीज। तो मटेरियल बोलते किसको है? मटेरियल्स को भी क्लासिफाइड किया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल्स में और इनडायरेक्ट मटेरियल्स में। डायरेक्ट मटेरियल्स आर दोज which can be identified with the product, that is, these are directly traceable to an article being manufactured. देखो, डायरेक्ट मटेरियल उसको बोला गया है जो कि गुड्स जो मैन्युफैक्चर्ड हो जाए, फिनिश गुड्स, वो उसमें आइडेंटिफाई हो सके। जैसे एग्जांपल दिया गया है, जैसे लकड़ी का चेयर होगा तो वो फिनिश गुड्स तो चेयर बना है, लेकिन बना किस चीज से? लकड़ी से। तो वो तुमको दिखेगा वहां पर। जैसे कॉटन का कपड़ा है तो कॉटन से। हाँ, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज है। शुगर केन से बना है। हाँ। दूसरा है इनडायरेक्ट मटेरियल्स। इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर दोज व्हिच डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट बट आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल्स होता है ना, वो तुम्हारा फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट नहीं रहेगा, लेकिन वो जरूरी होता है। एक सैंड पेपर बोल के आता है, ठीक है, वो जो लकड़ी मिस्त्री वाला लोग होता है वो लोग उसको यूज करता है। ठीक है, वो जरूरी है, समझ में आया? लेकिन वो तुमको दिखेगा नहीं। वो यूज करता है कि जो सरफेस होता है लकड़ी का उसको स्मूथ करने के लिए। हाँ, देखिए हो मैंने। अच्छा, देखिए तो बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए। मजाक कर रहे हैं, आसान हो गया मेरे लिए। हम भी वही देखे हैं, वो भी छोटा में देखे थे। पैकिंग मटेरियल्स। हाँ, तो वो पैकिंग मटेरियल रहेगा। नहीं, वो इनडायरेक्ट मटेरियल्स है, वो यूज हो रहा है लेकिन फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट नहीं ना है। फिनिश प्रोडक्ट में थोड़े उसको दिखाया जाएगा। तो टच भी किया। हाँ, वो थोड़ा खुरखुरा टाइप का रहता है, वो बस यूज किया फिर निकाला जाता है। ब्राउन कलर। हाँ, बहुत अच्छा बात तुम, अब हमको लगा तुम सच बोल रही हो। ठीक है, चलो देखो, रॉ मटेरियल। सच ही बोलती है। अरे हाँ, सच ही बोलता हूँ। तुम्हारा बोले भी है कि यही एक लड़की है जो सच बोलती है, लॉयल है। ठीक, देखो अब है यहाँ पर रॉ मटेरियल्स किसको बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं मटेरियल्स, उसके बाद उसको क्लासिफाई हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अब यहाँ पर ये बात हो रहा है ना कि रॉ मटेरियल्स किसको बोलते हैं। रॉ मटेरियल्स उसको बोलते हैं जिस पर काम करना पड़ेगा फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है। अब ये नहीं कि पेड़ में से आम तोड़े, उसमें तो कुछ काम नहीं करना, वो तो ऐसे दिखेगा। वो काम करने का मतलब क्या? लकड़ी काटे तो उसको बनाया हम लोग, चेयर का शेप दिए, तब ना वो रॉ मटेरियल बना। मान लो कि ये प्लास्टिक है, इसका दाना आता है, प्लास्टिक का कोई भी सामान बनता है तो उसका दाना का टाइप पे आता है, उसको वो लोग ना क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉल्स। प्लास्टिक बॉल्स नहीं, किट टाइप का, उसको किट बोलते हैं। जैसे बॉक्स हो गया, तो तुम्हें बॉक्स बनाना तो उसके ऊपर डाल देगा वो, और वो मशीन में डाल देगा और उस शेप में निकलेगा बनके। उसी तरह इन सब का भी किट आता होगा। ठीक है, उसमें पूरा दाना डाल देता है वो लोग, और वो मतलब उसमें हीट देता है वो लोग, हीट देने पर वो क्या होता है, पूरा शेप में पकड़ लेता है प्लास्टिक। तो उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट मटेरियल्स।
दूसरा नंबर है पैकिंग मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल्स को प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स, अच्छा सॉरी, पैकिंग मटेरियल्स में क्या है, जैसे कि उसमें भी क्या है ना, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स एक होता है। और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी उसको बोलते हैं ना कि मतलब उसके बिना वो नहीं बिकेगा। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, बोतल के बिना क्या कोई भी चीज जो है, डब्बा, उसके बिना तो वो नहीं तुम बेच पाओगी, समझ में आया? तो उसके लिए वो प्राइमरी है और डायरेक्ट मटेरियल से वो, ये सब चीज आइडेंटिफाई और समझ के रखना होगा, ठीक है? तो छोड़ो ना उसको। दूसरा है इनडायरेक्ट मटेरियल्स। तो सेकेंडरी क्या है कि उसके बिना हो सकता है, ठीक है? जैसे कि तुम तार खरीदने जाती हो, वायर, तो वो क्या है, मोड़, जनरली वो क्या है, फोल्ड करके रखता है उसको, तो वैसे भी आदमी लेके आ सकता है उसको, लेकिन उसको अच्छे से पैकिंग करने के लिए क्या करता है, डब्बा में डाल देता है कि हाँ मेरा कंपनी का उसमें ब्रांड भी दिख जाएगा आदमी को, तो वो सेकेंडरी है, वो इनडायरेक्ट है, समझ में आया? तो अब है कंज्यूमेबल मटेरियल्स। कंज्यूमेबल मटेरियल्स यहाँ किसको बोलते हैं, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, एक होता है वर्ड कंज्यूम्ड और ये है कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल का मतलब है, कंज्यूमेबल मटेरियल्स जो है इनडायरेक्ट मटेरियल्स को बोलते हैं, ठीक है? इनडायरेक्ट मटेरियल्स यहाँ पर बेसिकली, इसको ठीक से बिता दो, क्लास नहीं हो रहा, उसको हम डायलॉग बोल रहे हैं, आप डांस कर रही हो बैठ के, नहीं डायलॉग में एक्टिंग का एक्सप्रेशन दे रहे वो एक्सप्रेशन दे रही खाली कि सब देखे, देखो पढ़ रही है। सर मम्मी बोली है नेक्स्ट टाइम आएगा वो 2 महीना का। हाँ ठीक है, तुम उसका टेंशन मत लो। देखो कंज्यूमेबल मटेरियल्स, सर कंसाइनमेंट नहीं आ रहा है, कंसाइनमेंट नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छा तुम सर हम ऑर्डर। तो लेट डाउन, हम पता लेट भी नहीं हुआ, मेरा टोटो वाला पता है। अरे हमको मालूम है तुम्हारा फोटो वाला कुछ एक कुछ कर लड़की दिया बैठ होगा। एक लड़की बैठ गई, हमने हाँ। खाना बोल दिया, बोली हावड़ा से जाएंगे और आधा रास्ता में आपको बोली मालूम है हाँ। रिकॉर्ड हो रहा बाबू, कोई सुन लेगा तो फिर सब मेरा जान लेगा कि हावड़ा एसी का पूरा घुमा के भी स्टूडेंट आता है, नजर लग जाएगा मेरा, ठीक से सर पढ़ाई कहाँ है, करो। हमको भी तो बताइए। अरे तो चैप्टर तो दिख रहा है यहाँ पे 16.2। नया चैप्टर सर। हाँ, अब पुराना में तो नहीं ना रह सकते हैं भाई, बाबू तुम लोग भी समझो। तो पुराना वाला होमवर्क कर लिया। नहीं नहीं, तो बहुत अच्छा काम किए हो तुम मतलब मिठाई अगला बार से लेकर आना, सड़ा दुकान का मत लाना, अच्छा दुकान का लाना जिससे साची भी खा पाएगी। सर सीधा नाम मैं कर मिठाई नहीं अच्छा मिठाई नहीं खाती, वो अभी से मिठाई खाना छोड़ दिए वो, जो खाती है इससे पूछ लेना अपना, उसी हिसाब से इसका लाना। अब हम लोग खाएंगे वो नहीं खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो कंज्यूमेबल मटेरियल्स, कंज्यूमेबल मटेरियल्स क्या होता है ना कि देखो मशीन जो चलता है, तुम लोग अपने घर में ये देखिए स्विंग मशीन जो होता है स्विंग मशीन घर में, तो उसमें कोई कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल टाइप का डालते हैं कि ताकि वो सही से बात। फ्लूइडली चल सके वो। और फिर चार्जिंग डालते हैं, जितने लोग चार्जिंग। अरे हाँ भाई, जहाँ जरूरत है वहाँ डलाएगा वो। सर ये चैप्टर तो था 11 में, हाँ, 12 था। में, हाँ 12 में वो जो छोटा वाले बुक में, कहाँ था चैप्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। मतलब ऐसा कुछ बता रहा था। तुम सो कर आई है कि चढ़ा कर आई है, बता पहले हमको, कि ले कर आई है वीडियो ऑन। कि टानी है पूरा ठीक से। क्यों सर? क्योंकि 12 में चैप्टर है, तो तुम जो बोल सर रही हो वीडियो ऑन है, यहाँ पे सब बता बता बोल रहे रहे क्या हैं। हुआ देखो। क्या नाम था, भूल गया जाता हूँ। हाँ ठीक है, अब हमको घर में जाके आते थे बता देना। डायरेक्ट एंड अच्छा बुक लाई हो तुम 11 तो जो बोले थे। कर लेंगे। तो कंज्यूमेबल मटेरियल्स उसको बोलते हैं, ठीक है? अब जैसे कि कॉटन वेस्ट है, समझ में आया? जैसे कि कॉटन का वेस्ट वो भी यूज होते होगा कुछ ना कुछ चीज में। ग्रीस ग्रीस समझती हो हाँ, क्या? ऐसा काला सा होता है ऐसा। हाँ, जैसे कि ये सेडर है ना, सेडर ये अगर जाम हो जाएगा कि उसके जो बॉर्डर है उसमें एकदम थोड़ा डार्क कलर का होता है, वो पूरा लगाया दिया जाता है, इससे क्या होता है वो फिर ढीला हो जाता है, स्मूथ ऊपर नीचे होता है। लोहा में वो यूज किया जाता है, तो मशीन में भी वो यूज होता होगा। चौथा है मेंटेनेंस मटेरियल्स।
मेंटेनेंस मटेरियल्स क्या है? अब जैसे कि उसका गियर्स है, बियरिंग्स है, जो भी पार्ट वगैरह है वो सब मेंटेन करने के लिए जो भी मटेरियल्स लगता होगा उसको बोलते हैं मेंटेनेंस मटेरियल्स। समझ में आया? लेबर, अब लेबर को भी ना डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है। डायरेक्ट लेबर किसको बोला जाता है? देख लो यहाँ पर, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग में। मान लो तुम्हारा है, तुम बिजनेस कर रही हो, मतलब है ना वुडन बेड, सोफा, ये सब का, ठीक है। तो तुम जैसे बॉ बाजार में होते हो, बॉ बाजार ये सब सामान लेने, तो वहाँ पर दुकान शॉप रहता है, बना हुआ सामान वहाँ रखा रहता है, ठीक है। तो वो लोग जो है वो लोग स्टाफ है, वो लोग लेबर नहीं है डायरेक्ट, वो लोग बना नहीं रहा है, वो लोग का कारखाना रहता है अंदर में जहाँ पर उन लोगों का बनाता है कारीगर लोग, तो वो लोग है डायरेक्ट लेबर जो लोग बनाता है। हाँ, लकड़ी का तुम सामान जो बनवाओगे अगर घर में भी, तो जो बनाएगा काट छीट करेगा वही ना डायरेक्ट लेबर कहलाएगा। अब जो हिसाब से तो मतलब कह सकते फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहा है वो डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर, लेबर, वॉचमैन इनडायरेक्ट लेबर। हाँ वॉचमैन इनडायरेक्ट लेबर। हाँ, जो बेच रहा है वो इनडायरेक्ट लेबर है। हाँ कुछ थोड़े कर रहा है वो। और इनडायरेक्ट लेबर जो है उसको बोला जाता है, जैसे मान लो कि वर्क्स मैनेजर है, सिक्योरिटी स्टाफ है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो बनाने में इन्वॉल्व है उसी को बोला जाएगा डायरेक्ट लेबर, जिसका आता है आएगा मैन्युफैक्चरिंग में। और जो बनाने में इन्वॉल्व नहीं है वो इनडायरेक्ट लेबर है, ठीक है। अब है एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको बोला जाता है जो प्रोडक्शन के रिलेटेड, जैसे कि मान लो कि कोई मशीन चाहिए तुमको, तुम खरीद नहीं पा रही हो, तुम भाड़ा पे लाई हो, तो उसका भाड़ा जो दे रही हो तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। यहाँ एक्सपेंस के बारे में बात कर रहे हैं, मटेरियल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। इन मटेरियल और लेबर को छोड़ के जो और खर्चा है, ये तुम वीडियो देखोगे शुरू का, तुमको यहाँ बताया था ये पार्ट, तुमको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा तुम्हारा नहीं छूटा, बस 2-3 लाइन छूट गया। 2 पार्ट समझ गया, मटेरियल लेबर। अब एक्सपेंस के बारे में, तो खर्चा में जो डायरेक्टली तुमको आइडेंटिफाई हो जाए, मशीन खरीदी हो भाड़ा पे, उसके बिना चलेगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, तो वो जो खर्चा है वो तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर क्या है? रॉयल्टीज पेड ऑन प्रोडक्शन एटसेट्रा, ठीक है। दूसरा बात है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज which cannot be identified with the product। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो है जो प्रोडक्ट के साथ उनको पहचान में नहीं आ पाए। जैसे फैक्ट्री ले लो, उसका रेंट पे कर ली, तो वो क्या प्रोडक्ट के साथ उसमें कुछ शो करता है क्या? हाँ, तो वो क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सर फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं, अगर फैक्ट्री लेंगे नहीं तो बनाएंगे, प्रोडक्शन कहाँ से होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बोले तो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो। टैक्स भी हुआ, ये भी इनडायरेक्ट है। रॉयल्टीज पेड ऑन प्रोडक्शन नहीं समझ रहा है। अच्छा, तुमको समझ में आ गया था? ये पूछी तुमने, पूछी? पूछने वाले थे। अच्छा, पूछने वाली थी। पहले भी बता चुके हैं बाबू, जो है ना, मान लो कि बुक्स वगैरह, मान लो कि जो ऑथर होता है वो मालूम है, लेकिन प्रोडक्शन का तो वो भी तो प्रोडक्शन ही हो रहा है। वो क्या हो रहा है? जो छपा रहा है वो क्या हो रहा है? वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो हो रहा है ना। बस बहुत अच्छा बात है। अब तो आहिस्ता आहिस्ता बुक का दौर भी इनको लग रहा है खत्म हो गया। सर तो आता है ना किंडल, क्या? किंडल एक टैब टाइप का तो सारा बुक का रहता है। अरे किंडल क्या, टैब बोलो ना भाई। नहीं, वो सिर्फ वो बनाएगी, कुछ और नहीं यूज कर सकते आप उसमें। नोटबुक, हाँ मतलब डिजिटल तो मोबाइल में भी हो जाएगा। ऐप डाउनलोड करो, देखो। हाँ ऐप डाउनलोड करो, पढ़ो। हाँ, देखो गाय घूम रही है, स्टूडेंट लोग बच गया, सबको उड़ा देती है अभी।
मेरा सामान कहीं तो हम बोले भाग का यार। देखो सर हम देखिए जनरली यहीं पे बहुत सारी गाय मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। वो गाय एक्चुअली यहाँ का नहीं रहता, वो रहता है सब मंडी बगान में रहता है ना, हम उसको पालता वो लोग है, छोड़ देता है गाँव खाओ पियो बाहर में। जो लड़का होता है वो, क्या जो लड़का गाय होता है, लड़का गाय ने सब बात सुन उसका, सांड गाय सब छोड़ देता है ये लोग, जाओ हाँ खाओ। पर जो लोग बूढ़े हो जाते हैं दूध नहीं दे पाता वो लोग। नहीं, जिसको भी रोज मेरी लेन के पास ज्यादा रहता जा वो सुबह में रहता है, रोज नहीं लगेगा, पूरा भरा हुआ रहता और है, आगे प्लान सूखा सूखा। और वही तो बोल रहे तो सूखा तो बोल एक दिन दिखता है और और अभी लोग तो उसी कोई दिन आगे आगे तो गाय नहीं दिखता। शाम में वो लोग चल जाएगा खुद ब खुद अपने घर में, जहाँ का है वो लोग कहीं भटकता नहीं, देखो जा रहा है, देखो जा रहा है, किसी को लग जाएगा उसका एक सर, पानी नहीं मांगेगा वो, नहीं कोई घर नहीं जाता लो शाम में, घर जाता छोड़ है दिया सब, तुमको मालूम नहीं है, तुम देखोगे रात में नहीं दिखेगा ये लोग। अरे आज रोज क्यों ना तुम जब सुबह जाते थे ना, हाँ मालूम है भरा हमको, रहता था एकदम। सब कर रहता है एकदम, राघव प्लाजा का मोड़ एकदम जाम रहता है पूरा, क्यों छोड़ देता है? छोड़ देता है। तो खिलाने का जब हस्ती नहीं है तो क्यों पाल रहा है, छोड़ देता है, वहाँ पे जाता है सब खिलाता है वो लोग, जो नॉन मुस्लिम रहता है, हिंदू लोग जो है वो लोग सूखा हुआ रोटी, किसी किसी देखते हैं ऐसा सूखा रोटी डालता है कि चबा के फेंक देती है गाय। कोई रोटी कैसे खाएगा वो? गुड़ खिलाता है। हाँ गुड़ भी खिलाता है, हम कभी कभी देखे हैं, भीखाराम का पूरा डब्बा लड्डू का वो दिया हुआ है। हम बोला मारवाड़ी बताओ, लोग। हम बोला बताओ, आदमी को खाने का हो जाए, खाएगा उसका पेट खराब होगा, मारवाड़ी लोग करता है ये सब। गाय को वो सब हजम नहीं होगा, वो टॉयलेट उसका शुरू हो जाएगा, तुमको नहीं मालूम है। कोई भी जानवर को मीठा सूट नहीं करता, मीठा नहीं, जानलेवा वो होता घी है। का है। वो भी बात है लेकिन कोई भी घी हम लोग उसी से लेते हैं और उसी को हम लोग घी वापस देते हैं। अरे तो उसका दूध निकलता तो उसी में। अरे बेशरम लड़की, उसका पेट हजम नहीं करेगा तो डाइजेस्ट नहीं करेगा तो खाएगा वो, नहीं खाएगा। उसको तो नुकसान करेगा वो। तुम अगर उसको पत्ता खिलाओ, तभी पच जाए लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए वो अफेक्ट करेगा उसको। जैसे बकरी जो होती है वो पत्ता खाती है, लेकिन वो पत्ता तुम गाय को खिलाओगी तो उसका पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन होगा उसको। हर चीज का कुदरत जिसको जो चीज खाने के लिए बनाया वही ना खाएगा वो, व्यवस्थित उसको खुशाएगा आदमी। रोटी बना कर देना तो ताज़ा रोटी बना के, तो सूखा रोटी क्यों दे रही हो तुम लोग? अपना नहीं खा रहा है, जानवर फालतू आ रहा है। सर हम तो ना एक गौशाला है वहाँ पे लिलवा साइड में, हाँ वहाँ पे मतलब कभी कभी हम भैया खाते हैं तो बहुत अच्छा बात हम बोला। लोग गरम गरम रोटी लेके नहीं जाते बहुत हैं। अच्छा था, हमको तुमसे यही उम्मीद था। सर वहाँ पे पूरा अपन समझ लीजिए अच्छे से देखभाल करता है हमेशा के लिए, वहाँ पर लेडुआ में है जगह, ठीक है। गौशाला नहीं होगा, काउ शेड उसको बोलते हैं, खटाल। खटाल नहीं है वो, तो? वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, वो लोग दूध लेता है वो तो लोग, फिर बट कैसे बताएं, वैसे रखता नहीं है, ऐसे खटाल खटाल में रखता है।